Hey guys, welcome. Today we are going to discuss another essay from section B of essay paper this year's main examination of UPSC. The topic is the years teach much which the days never know. Now let's try to decode the topic. Again, here years and days are used as metaphor. Years indicate long time, while days indicates short time. So short time could be linked to events, one-time experiences, incidences, so on. Long time indicates evolution or wisdom that is gained over a period of time. अब ये कंपैरिजन हो रहा है, years teach much which the days never know. So इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टाइम में हमें जो मालूम होता है वो शॉर्ट टाइम में कभी नहीं मालूम हो सकता. द कीवर्ड इज नेवर. नेवर का मतलब कभी नहीं. अब इसको अनफोल्ड कैसे करना है, हाउ टू एक्सपांड दिस कोट और statement into 1000 word essay. So again, as soon as you select this essay, as soon as you decode these keywords, you should know what kind of structure you should have in mind. So इसमें comparison भी आप ला सकते हो. Okay, you can also focus on why aspect, why years teach much that days never know. Second, how does it happen? So how explain करने के लिए आपको और भी aspect चाहिए जिसको example कहते हैं, जो what, when, who से आ सकते हैं. तो ये स्ट्रक्चर एक बार आपके मन में फिक्स हो जाए कंपैरिजन का, then it is very easy to arrange your ideas. So let's start with introduction. So begin with a thought provoking hook. So use a philosophical idea. कौन सा आइडिया ले सकते हो? One is time is the greatest teacher and its lessons are often invisible. Where invisible? In the rush of everyday living, है ना? डे टू डे अगर हम लिव करते हैं तो उसमें वो दिखाई नहीं देता है. बट एज वी लुक एट आवर पास्ट रिट्रोस्पेक्टिवली वी रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है हर एक टर्म का. द ईयर्स टीच मच का मतलब है विजडम दैट एक्यूमुलेट स्लोली ओवर टाइम, ये इसका मतलब है. विच द डेज नेवर नो का मतलब है एक्सपीरियंसेस, insights and pattern invisible in the short term. So days का मतलब है short term. Short term में हमें मालूम नहीं होता है बट लॉन्ग टर्म में yes. अब इसको ब्रॉडर करते हैं थोड़ा सा ह्यूमन एक्सपीरियंस को. कैसे? While a single day may bring an event, it is only through the unfolding of years that we truly understand the significance. So ये जो इवेंट होता है in a day, it cannot be realized on that day. We realize the significance of that thing over a period of time. तो ये जो है लर्निंग थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये कैसे होता है? तो इसके लिए कुछ डायमेंशन एंड एग्जांपल हम लेंगे. सो थेसिस से शुरू करते हैं. थेसिस इज अगेन लाइक अ मेन आइडिया विच इज गोइंग टू बाइंड योर एसे टुगेदर अराउंड विच योर राइटिंग इज गोइंग टू रिवॉल्व. सो इसमें बहुत सारे डायमेंशन हम लेंगे जिसको आगे रख के हम मेन बॉडी लिखेंगे. Life's deepest lessons are not grasped in the immediacy of daily experience, but rather in the long arc of years. So ये जो है हम रिफ्रेज करके टॉपिक को कह रहे हैं, which reveal truth about किस चीज को हम अब एक्सपांड करने वाले हैं. ग्रोथ, रिजिलियंस, हिस्ट्री, गवर्नेंस, देखो कितने डायमेंशन में ला रहा हूं, रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, है ना. सो ये जो कीवर्ड्स मैंने थीसिस स्टेटमेंट में डाले हैं, दे गिव एन आइडिया और इंडिकेशन टू द रीडर वेयर माय मेन बॉडी इज गोइंग टू बी. सो देखते हैं इसमें से कुछ पॉइंट उठा के हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे.
सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द विजडम ऑफ ईयर्स, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म को हम कंपेयर करेंगे. डेज प्रोवाइड व्हाट? फैक्ट्स, इंसिडेंसेस. ईयर्स प्रोवाइड्स मीनिंग एंड पर्सपेक्टिव, है ना. दैट इज व्हाई वी लर्न हिस्ट्री, not to accumulate mere facts or incidences, but also to learn through it, through meaning and perspective. So for example, ये example आप ले सकते हो. A student may not understand why discipline matters, but years later realizes its value in career or life, है ना. Second philosophical insight क्या है? Time uncovers hidden past, जैसे Aristotle talked about phronesis, जिसको प्रैक्टिकल विजडम कहता था, और वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कैसे आता है? विथ एज एंड एक्सपीरियंस. इवन इफ यू टॉक अबाउट प्लेटो, इन हिज स्कूल नोन एज द अकेडमी, ही डिजाइन 40 years ऑफ सिलेबस फॉर टू बिकम अ रूलर. ओके, सो ये भी क्या सिखाता है? दैट टू बी अ रूलर इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस. पर्सनल ग्रोथ में हम इसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं, चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड. चाइल्डहुड में क्या होता है? इनसिग्निफिकेंस होता है, बहुत सारी चीजों का हम अप्रिशिएट नहीं करते, बट एज यू ग्रो ओल्ड यू रियलाइज दैट दे वर वैल्यूएबल थिंग्स. सो जैसे कुछ चीजें जिसका वैल्यू हमें पहले समझ में नहीं आता है, जैसे पेरेंटल एडवाइस, है ना, फेल्यूर्स इन एग्जाम्स, हार्ट ब्रेक्स, है ना, उस वक्त समझ में नहीं आता है, बट एज वी लुक एट देम रिट्रोस्पेक्टिवली वी डिराइव मेनी यूजफुल लेसन्स. साइकोलॉजिकल एंगल में आप जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी टॉपिक, उसको भी आप अनफोल्ड कर सकते हो. चाइल्ड डेवलपमेंट, हाउ डज इट हैपन इन वेरियस फेजेस. ओके, सो मैच्योरिटी सडन नहीं आती है, उसके लिए वक्त लगता है. ये भी आप साइकोलॉजी को पकड़ के एक्सप्लेन कर सकते हो. देन हिस्ट्री में जा सकते हो. हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में, ओके, डेज वेर फिल्ड विद ब्लड शेड, किलिंग्स, बट उसका इंड्यूरिंग लेसन क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आर मस्ट. सो ये सडनली रियलाइज नहीं हुआ. व्हेन पीपल और सोसाइटी इन फ्रांस took the stock of what transpired so far and what kind of values were at stake, then they realized these are the important values. सिविलाइजेशन में भी आप इंडिया के बारे में लिख सकते हो, दैट व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे इज द आउटकम ऑफ लॉन्ग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, है ना, जिससे हमें मालूम पड़ा कि नॉन वायलेंस एंड मोरल फोर्स आर इंपॉर्टेंट इन अचीविंग इंड्यूरिंग विक्ट्री. अगर आप देखोगे कि जो दूसरे कंट्रीज है जहां इमीडिएट उनको इंडिपेंडेंस मिला, बहुत बार वो अनस्टेबल बने, बिकॉज दे कुडंट लर्न दीज वैल्यूज विच कुड ओनली बी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. गवर्नेंस में इसका क्या रोल हो सकता है? गवर्नेंस एंड पॉलिसी में शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म यू कैन कंपेयर विथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज. बहुत बार पॉलिटिशियन क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस और विन ओवर वोटर्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए दे रिसोर्ट टू पॉपुलिज्म. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल रिसेंटली आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे. लेकिन इससे क्या हो जाता है, ये जो पॉलिसी है विच इज रिवॉर्डिंग पॉलिटिकली मे बी हार्मफुल लॉन्ग टर्म. सो हार्मफुल क्या हो सकता है? इट कुड बी फिजिकली हार्मफुल, इट कुड बी क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ रॉन्ग एटीट्यूड्स अमॉन्ग पीपल, है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकता है. तो ये एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, बट यू कैन ब्रिंग इन अदर एग्जाम्पल. डेमोक्रेसी के बारे में भी आप कह सकते हो दैट डे टू डे पॉलिटिक्स में लुक मेसी, बट ओवर अ डिकेड डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स इंस्टीट्यूशन. सो बहुत बार लोग डेमोक्रेसी के बारे में सिनिक हो जाते हैं. दे स्टार्ट डाउटिंग द वेरी प्रोसेसेस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट दे टेक लॉट ऑफ टाइम, दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ हैजल्स, देयर इज लॉट ऑफ मेसीनेस. लेकिन उससे अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट इज ऑल्सो फुल ऑफ मेनी वैल्यूएबल लेसन्स फॉर अ डेमोक्रेसी. ठीक है. नेक्स्ट इज साइंस, नॉलेज एंड इनोवेशन के बारे में भी अगर आप ये डायमेंशन देना चाहते हो तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डार्विन थियरी. व्हेन इट वाज फॉर्मुलेटेड इट वाज इग्नोर्ड, क्रिटिसाइज्ड, बट लेटर ऑन ओवर अ पीरियड इट बिकेम फाउंडेशनल, है ना. स्पेस रिसर्च में भी आप कह सकते हो दैट इनिशियली देयर वर फेल्यूर्स, but later on not only we progress, we started applying space innovations for solving practical problems like disaster management, environmental predictions. तो ये भी आप सब बता सकते हो. नेक्स्ट डायमेंशन यू कैन टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन इमोशन. सो बहुत बार रिलेशनशिप में क्या होता है, डे टू डे फ्रिक्शंस होते हैं, है ना, बट ओवर अ पीरियड वी रियलाइज दैट
despite all this we have remained together, that indicates what? We trust each other, we sacrifice for each other, and we are loyal to each other. ठीक है, particularly it happens in case of marriages, companionship, friendship, है ना. एजिंग में भी देखो आप, elders, that why elders are considered as wise people, because they have life lessons that young people cannot have, even though they are smart in terms of technology, modern education, handling gadgets. Still they cannot be as wise as elders, because elders have accumulated their wisdom over a period of time through life lessons. Now counter argument क्या हो सकता है? Okay, so आप सिंगल इवेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते. Each event also has significance. So each day shapes the years. Ignoring the present may mean wasted future. So present के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, है ना. तो ये डे के बारे में है. Present means day, single event. ये भी इंपॉर्टेंट है. Great revolutions, innovations और personal transformations often arise from single decisive day. So बहुत बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक ही झटके में हो जाती है, एक ही दिन में हो जाती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. जैसे 9/11 का अटैक जो है, जो एक ही दिन हुआ था, लेकिन बट इट चेंज ग्लोबल पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंटली. तो ये एग्जांपल देके आप काउंटर आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट कर सकते हो. लेकिन इसका रिबटल देखो क्या होता है. दैट यू हैव टू, यस, while का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन. यू हैव टू अप्रिशिएट, यस, डेज आर डिसिसिव, बट वो डिसिसिव है कि नहीं ये हमें कब मालूम होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना. सो ईयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डेज टू अंडरस्टैंड व्हाट डेज ऑफर अस. 9/11 was an event of a day, but its geopolitical lessons unfolded across the decade. So उसके इम्पैक्ट क्या हुए, इसके लिए हमें एक साल नहीं, more than 10 years we took to realize its geopolitical implications. Similarly, individual life changing moments होते तो है, एग्जाम सक्सेस फेल्यूर, बट वो एक ही दिन का इवेंट नहीं होता है, ये accumulation of efforts over a period of time होता है. Thus days provide events, but year provides wisdom. So yes, you have to appreciate both in their own place. Conclusion में क्या करोगे? First, restate the essence or thesis. Time reveals lessons invisible in the immediacy of daily living. Emphasis balance. We must live our days fully, but also trust the wisdom of years. So दोनों को इग्नोर नहीं करना है. डे के तरफ कैसे देखना है? You have to live your day, each day as if it is your last day, but you have to develop an understanding over a period of years. कंक्लूजन में और भी आप ब्रॉडर रिफ्लेक्शन दे सकते हो, जैसे पेशेंस, ह्यूमिलिटी, पर्सपेक्टिव आर द गिफ्ट्स ऑफ ईयर्स दैट नो सिंगल डे कैन ऑफर. अब ये क्यों बताना है? बिकॉज आपको ये बताना है कि इसके बिना, है ना, मीनिंगफुल लाइफ जीना इम्पॉसिबल है. Unless you have right perspective, unless you have figured out meaning in your life, unless you have humility, you cannot say that you have lived your life in a good way. Philosophical closure क्या हो सकता है? You can write like this: a day may change our life, but it is only through years that teach us what the change truly mean. So change तो होता है डे में, लेकिन उस चेंज का मतलब अगर समझना है, what does it truly mean, तो हमको years चाहिए, है ना. So again, a human evolution from a child to an adulthood is not a single day's outcome. एक ही दिन में कोई मैच्योर नहीं होता है. वो मैच्योरिटी पाने के लिए you have to realize what you have done so far, understand its meaning, and then act on it. अब इसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे गांधी का जो स्ट्रगल है साउथ अफ्रीका का, है ना, इट हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर फ्यूचर स्ट्रगल इन इंडिया. अब्राहम लिंकन का भी अगर आप देखोगे, बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही फेल्ड इन मेनी थिंग्स, बट दैट फेलियर्स prepared him to become a resilient guy despite adversities. Another example could be the Great Depression. Short-term panic led to such depression, but over a period we learned many things, like why regulations are important, why welfare policies are important, economic planning is important. ये उससे समझ में आया. नेल्सन मंडेला का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सडन नहीं हुआ है. When he spent more than 27 years in jail, he became a very mature guy who became a very good president for his country. Okay. कुछ कोट आप यूज कर सकते हो at appropriate place, जैसे ये देखो, the two most powerful warriors are patience and time. लियो टॉल्स्टॉय का है, ये भी यूज कर सकते हो. Life is long if you know how to use it. सेनेका का है, a stoic.
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. जॉर्ज सांटियाना का है. So ये किस लिए है? लर्निंग के लिए है ना. लर्निंग, why learning is enduring, why learning is important. इस कोट को और भी अलग ढंग से यूज किया जा सकता है टू हाईलाइट पास्ट, हाउ पास्ट हैज अ की रोल इन बिकमिंग हु वी आर अ मैच्योर इंडिविजुअल. सो देखो, कंक्लूजन का एक ही स्टाइल नहीं होता है. The style so far I was telling were more philosophical because topics are philosophical, but not necessary. You can bring out contemporary example that how some people who are considered great today are great because of their years of hard work. Their greatness did not come about due to single event or single instance in their life. So इसके लिए आपको final message देना है for current generation which is thriving on latest gadgets, technology. It has made them impatient, है ना. बहुत बार बहुत सारी चीजें अगर आसानी से मिल जाती है तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं. तो इस ऐसे में आप फाइनल मैसेज ये दे सकते हो कि yes, some things can be obtained quickly, but for some things you will have to develop patience, and this quote exactly offers the message. All right, so thanks a lot. Let's go for next topic of section B. Let's come back again. Thanks a lot for your patient listening.